मित्रों नमस्कार। आज हम एक्सेल का पार्ट 3 जो है सीखेंगे। तो चलिए एसएसटेक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए अब हम एक्सेल का पार्ट 3 प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज मैंने फिर से एक्सेल ट्यूटोरियल्स डॉट एक्सेल एसएक्स फाइल को ओपन कर लिया है। आप मेरे स्क्रीन पर यह देख सकते हैं और अब हमें इस पर काम करना है। कुछ इस तरह का डेटा हमें बनाना है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक जो है टेबल बनाई है, एक डमी टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ एबीसी कॉलेज लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है हम कुछ डमी डेटा की एंट्री करेंगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। और एड्रेस को हमने कुछ अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है, जैसे हाउस नंबर, लैंडमार्क, एरिया, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा और मोबाइल नंबर। तो मित्रों आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। तो यह इस तरह का हमारा जो है डेटाबेस हम बनाएंगे। आप इसे देख लीजिए, हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसे सीखते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ एबीसी कॉलेज। ये हमने टाइप कर लिया हुआ है और इसी तरह से हम आगे के पार्ट जो है वो टाइप करेंगे। तो देखते जाइए। सबसे पहला है जैसे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद हमने लिखा हुआ है एड्रेस। एड्रेस को हमने 3-4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे सब हमने एड्रेस को दिया हुआ है, हाउस नंबर, लैंडमार्क, एरिया इत्यादि। तो मैं फटाफट से यह कर देता हूँ। हाउस नंबर, मार्क, एरिया, सिटी, स्टेट। मित्रों हम यहाँ एक चीज़ भूल गए हैं, हमने बताया था। तो ये देखिए सबसे पहले सी नंबर के कॉलम में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। चलिए हम इसे भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए आप इस सी कॉलम पर रखेंगे माउस पॉइंटर और राइट क्लिक जैसे ही करेंगे, इसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा इंसर्ट। तो ये देखिए एक कॉलम हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसमें हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। यह हम भूल गए थे, हम फिर से इसे लिख रहे हैं। अब इसकी हम डिजाइनिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हमने जो है बीच में लिखा हुआ है, ये मर्ज मर्ज है। एक्चुअली ये कॉलम जो है सीरियल नंबर से लेके जो हमारे मोबाइल नंबर तक हैं, मतलब आई कॉलम तक, इन सभी के बीचों बीच में आपको यह स्टूडेंट डिटेल ऑफ एबीसी कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। तो हम इसे डिजाइन करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। पहले कॉलम पर आप फोकस रखिए या उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करते हुए धीरे धीरे आप जो है एच कॉलम तक आइए। हमें आई कॉलम में भी एक लाइन लिखनी है जो मोबाइल नंबर, तो हम आई तक ही इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आप यह स्क्रीन पर देख रहे होंगे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, हमें इसे ही प्रेस करना है। तो हमने मर्ज एंड सेंटर किया। आप देख पा रहे होंगे कि यह ए कॉलम से लेकर के आई आई तक हमारा यह जो है सेलेक्ट हो गया है और इसके बीच में यह स्टूडेंट डिटेल ऑफ कॉलेज सेंटर में लिखा हुआ है। आई कॉलम में अभी कोई भी एंट्री नहीं है, लेकिन हम आई कॉलम में एंट्री लिख रहे हैं मोबाइल नंबर। यह स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है। तो कुछ हम डमी एंट्री करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हम एंट्री करना कहाँ से प्रारंभ करेंगे। पहले चलिए फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें जो है एंट्री करनी होगी, वह हम एंट्री करेंगे A4 से। क्यों? क्योंकि A3 तक तो हमारे जो है कॉलम की डिटेल्स आई हुई है, इसलिए हम जो भी एंट्री करेंगे A4 से एंट्री करेंगे।
A4 से एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ A4 कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पहले कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 स्टूडेंट के नामों की एंट्री करने के लिए एक फॉर्मेट बना लिया है। अब इसे थोड़ा और आगे डिजाइन करते हैं। चलिए आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई जाए। ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर इन दो कॉलम्स को मर्ज करके हमें एक ही बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ये सीरियल नंबर सेलेक्ट किया, या तो आप माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप शिफ्ट को होल्ड करके रखिए और सीरियल नंबर और A3 नंबर की सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से कुछ जो है ग्रीन बॉर्डर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए वही पुराना ऑप्शन अभी आपने जस्ट पहले देखा हुआ, मर्ज एंड सेंटर, तो हम वही मर्ज एंड सेंटर कर रहे हैं। ये देखिए आप, हमने यह मर्ज कर लिया। और इसी तरह से जल्दी जल्दी हम क्विकली क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को हम एच कॉलम तक ये तो अभी हमने कॉलम्स को मर्ज किया, अब हम रो मर्ज करेंगे। जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ ABC कॉलेज लिखा हुआ था, उसी तरह से हम एड्रेस को स्टेट तक जो है मर्ज करेंगे। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मर्ज कर दिया, और लास्ट में हमारा बचता है मोबाइल नंबर, इसे भी हमने जो है मर्ज कर दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट्स कॉलम में एंट्री करेंगे। देखिए जैसे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ नरेश कुमार शर्मा। ये आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं जो है 2 3 4 5 जो है, जो भी मैंने नाम टाइप किए हैं, उन्हें मैं यहाँ फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यह जो है हमारे जो है नामों की एंट्री हो गई है। यहाँ क्योंकि ये शीट में जो है फ़ॉन्ट का साइज़ अलग है, ये आपको यहाँ ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम सभी का जो है फ़ॉन्ट का साइज़ 20 ही कर देते, ताकि आपको देखने में अच्छा दिखाई दे। तो ये इस तरह से कुछ हमारी जो है शीट में एंट्री हमने कर लिया हुआ है। पहला सीरियल नंबर और दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट में हमने ये नाम जो है कॉपी कर लिया है। और इसी तरह से अब हम डेट ऑफ बर्थ कॉलम में एंट्री करेंगे। सपोज नरेश कुमार शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए मैं सेम टू सेम इसी कॉलम की एंट्री करता हूँ। देखिए जैसा लिखा 4/5/2001, कुछ इसी प्रकार से एंट्री में कर रहा हूँ। तो 04/05/2001, यहाँ पर यह जो है नरेश कुमार शर्मा की डेट ऑफ बर्थ की एंट्री हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि हम इस सेल को बड़ा करेंगे तो यह जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, जो एंट्री की हुई है, वह राइट अलाइंड है। तो हमें यह समझ में आता है कि बाय डिफॉल्ट यह राइट अलाइंड है। यह डेट फॉर्मेट में एंट्री हुई है, और इस डेट का जो फॉर्मेट है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में भी चर्चा करेंगे, 4/5/2001, मतलब यह DD MM YY फॉर्मेट में हमने एंट्री की हुई है। अब देखिए मैं अगले जो स्टूडेंट हैं इनके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर वापस आके मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा हाउस नंबर का, और हाउस नंबर जो है हमने दिया हुआ है एड्रेस की जो सब कैटेगरीज हैं, हाउस नंबर, लैंडमार्क, एरिया, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। तो हम अब एंट्री करेंगे हाउस नंबर की। तो सबसे पहला जैसे हाउस नंबर है, जो भी हाउस नंबर होगा, ऐसे मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, यह तो आप सिंपली जो है कर सकते हैं। तो मैं ऐसे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने कॉपी किया और यहाँ हाउस नंबर की एंट्री कर दी। कुछ इसी प्रकार से लैंडमार्क के लिए भी हम एंट्री करेंगे, और लैंडमार्क भी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। एक एक कॉलम में आपको इसलिए कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आप देख सकें कि किस तरह से एंट्री होगी, और एंट्री करने में हमारा ज़्यादा टाइम खराब ना हो। शीट 2 से इन सारी चीज़ों को कॉपी कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखिए अब हम जो है स्टूडेंट के लिए जो हमने एक साथ कॉपी करेंगे, अभी एक एक कॉलम हम कॉपी कर रहे थे। जैसे ये एरिया, सिटी और स्टेट, ये तीनों कॉलम मैं कॉपी कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के रेफरेंस के लिए। तो आप देख लीजिए, ये मैंने Ctrl+C करके कॉपी किया, वापस से अपनी शीट 1 में आया, और यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट के नाम के सामने मैंने क्लिक किया हुआ है एरिया वाले कॉलम पे, और ये Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल।
ये देखिए ये पूरा की पूरा एरिया जो है कॉपी हो गया। इसके मैं कॉलम की विड्थ जो है थोड़ा सा बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यह एरिया हो गया, उसके बाद ये सिटी और फिर स्टेट है। ये आपका सिटी हो गया, ये स्टेट हो गया। एक कॉलम हमारा छूट गया मोबाइल नंबर, तो उसे भी हम जल्दी से जो है क्विकली कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए हम वापस से अपनी पुरानी शीट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और वापस से शीट में आके कंट्रोल सी कर दिया। इस तरह से हमने सारी की सारी एंट्री कर ली हुई है। अब हम इस एंट्री को जो है सेट करेंगे। अभी आप देखिए थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ तो कुछ ऑड सा आपको दिखाई दे रहा है। दिख तो रहा है कि यह सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए दो तीन प्रकार के ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमने ये सीरियल नंबर पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ से लेकर के आप जितने भी कॉलम तक बॉर्डर बनाना चाहते हैं वहां तक आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जितनी रोज तक आपको चाहिए वहां तक आप जाइए और सिंपली आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। जितना भी काम आप सिलेक्शन में करेंगे उसी पर जो है इफेक्ट या अन्य चीजें कोई भी जो है एक्शन जो है परफॉर्म होगा। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए हमने इस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप जो है इस प्रकार से ये फ़ॉन्ट के नीचे वाले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे, ये बॉर्डर के लिए एक टूल दिया हुआ है। तो हम इसी टूल का उपयोग करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर बहुत सारे कुछ टेम्पलेट्स हैं बॉर्डर बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, एक्सेट्रा। और ये जो हमारे पास ये ऑप्शन है 6 नंबर पे, इसमें जो है ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे उस टेक्स्ट के चारों तरफ और उन सभी सेल्स में बॉर्डर्स बन जाएगी। आप देखना, आप स्क्रीन पर आप नजर रखिएगा। देखिए मैं जैसे ही ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी की सारी बॉर्डर्स जो है हमारी बन चुकी है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हम सेट भी कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ तो एक बार फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए वही है, या माउस से सेलेक्ट कर लीजिए या तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर है इसकी विड्थ वगैरह हमें सेट करने के लिए क्या होगा, राइट क्लिक करके हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। देखिए मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ फॉर्मेट सेल्स एक ऑप्शन है। इसे हम बहुत डिटेल में आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी मैंने ये फॉर्मेट किया हुआ है। अब ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आया है जिसमें लिखा हुआ फॉर्मेट सेल्स, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर एक्सेट्रा। तो अभी हम बॉर्डर में चलेंगे। बॉर्डर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दी हुई है। पहले पोर्शन में आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन जूम करता हूँ। ये स्टाइल्स दी हुई है और कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। तो इनका उपयोग करके हम बॉर्डर जो है वो बनाएंगे। सपोज मुझे जो है डार्क लाइन चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और बॉर्डर में ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर या नीचे या बीच में, ये साइड में, और ये बीच में, और ये इधर राइट हैंड में। अब जैसे ही ओके करेंगे आप स्क्रीन पर उसका इम्पैक्ट देखिए। देखिए हमारी जो पहले जो बॉर्डर बनी हुई थी अब उससे कुछ डार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। आगे भी हम इसका उपयोग करेंगे। अब मैं इस बॉर्डर को जो है पुनः थोड़ा कम विड्थ में कर देता हूँ। तो एज इट इज में जैसी थी उसे उसी स्टाइल में वापस कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस बॉर्डर की विड्थ जो है थोड़ा कम हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने जो शीट नंबर 2 में देखा हुआ है कि यह नेम, सॉरी, स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ कॉलेज थोड़ा बड़े अक्षरों में बोल्ड लिखा हुआ है। वापस पुरानी शीट पर जाएंगे। अब इस तरह से हम धीरे धीरे फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। तो ये देखिए हमने पहला जो कॉलम है स्टूडेंट डिटेल ऑफ कॉलेज में क्लिक किया और इसे हमने ये थोड़ा फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया हुआ। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से इस इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से भी साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो हम बोल्ड जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए यह कुछ इस तरह से थोड़ा हट के दिखाई दे रहा है, थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है हमें। अब इसी तरह की सेटिंग कुछ हम इन कॉलम्स के लिए भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर फिक्स है हमारा, यहाँ पे हमें ज़्यादा इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्पेस जो खाली जा रहा है, हम कुछ इस तरह से करेंगे। हाउस नंबर ठीक है, लैंडमार्क ठीक है, यह जो है यह भी लगभग ठीक है। और कुछ इस तरह से हम कॉलम की विड्थ जो है एडजस्ट करेंगे। अब मोबाइल नंबर जो है वो देखिए, मोबाइल नंबर भी जो है टेक्स्ट यहाँ तक लिखा हुआ है, यह हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और इसे अब हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए देखना चाहेंगे कि यह वास्तव में जो बना हुआ है ये किस तरह से प्रिंट होकर के आएगा। चलिए, ये जो आप आइकॉन देख रहे होंगे टॉप में, यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए है, प्रिंट करने के लिए है, उसका प्रीव्यू देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से विंडोज जो है ओपन होकर के आएगा, आपको दिखाई देगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यह जो है A4 साइज के कागज में आपको दिखाई दे रहा है। A4 साइज का जो कागज है, लेटर साइज कहना चाहिए एक तरह से, उसमें ये दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इसमें कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यह जो है इस पोजीशन में आपको प्रॉपर से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे नेम, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का कुछ ही पोर्शन इसमें आया हुआ है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसे आगे भी सीख सकते हैं। अब मैंने यह प्रिंट प्रीव्यू जो है क्लोज कर दिया हुआ है, हम वापस से अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम कुछ और डिजाइन जो है इसमें करना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसे A4 साइज के कागज में या लेटर साइज के कागज में किस तरह से यह पूरी तरह से फिट आए, उसे हम सेट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज काफ़ी बढ़ा दिया था, तो पहला हमारा कदम होगा कि हम इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा कम कर दें। तो आप देख पा रहे होंगे यह फ़ॉन्ट है, और यहाँ से मैंने इसे लगभग 14 के फ़ॉन्ट में लिख दिया हुआ है या कर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टूडेंट्स डिटेल ऑफ कॉलेज है, इसका फ़ॉन्ट साइज भी कम हो गया, क्योंकि यह हमारी हेडिंग है, हम इसे बड़ा ही रखना चाहेंगे। ऐसे मैंने 20 में किया हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे लिए कुछ काम करने के लिए थोड़ी सी जगह बन गई है। अब देखिए यह जो है हम कॉलम को थोड़ा सिंक करेंगे, कुछ हम एडजस्ट करेंगे। यह और भी कई प्रकार से आप कर सकते हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप एक एक कॉलम से आप कैसे जो है इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो साफ साफ हमें A4 साइज के कागज में दिखाई दे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये कॉलम्स को जो है एडजस्ट किया हुआ है। देख लीजिए लास्ट का ये हमारा कॉलम है, मोबाइल नंबर। अब हम एक बार जो है पुनः प्रिंट प्रीव्यू करने की कोशिश करते हैं, फिर से हम जो है प्रीव्यू देखना चाहेंगे। तो देखिए हमने जो है अभी सेट किया हो इसको, पेज का जो सेटअप है हमने इसे लैंडस्केप कर दिया। दो तरह के पेज होते हैं, अगर हम इसे वापस से पोर्ट्रेट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह का कॉलम तरह से जो है कुछ कॉलम्स मिस होंगे, हमारे कागज में नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इसी स्क्रीन में आप यदि यह पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन जो है, एक विंडो खुलकर आएगी, जहां से आप पेज की सेटिंग, मार्जिन, हेडर, फुटर ऐसी कुछ चीज़ें जो है सेट कर पाएंगे। तो हमने जो है इसे सेट करने के लिए देखिए लैंडस्केप पे क्लिक किया, और लैंडस्केप पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे बहुत हद तक जो है हमारे कॉलम्स जो है हमें दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो है दूसरा एक कॉलम जो है छूट रहा है, मोबाइल नंबर, जो कि सेकंड नंबर के पेज में आ रहा है। आप नीचे अगर गौर करेंगे तो यह लिखा हुआ है सेकंड ऑफ सेकंड। इसका मतलब यह है कि यह कॉलम जो है सेकंड पेज में जा रहा है। हम वापस से अपने प्रीवियस पेज पे आते हैं और पुनः इस पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको सेकंड टैब जो दिखाई देगी, इस सेकंड टैब में मार्जिन जो है, मार्जिन लिखा हुआ है। यहाँ सारी चीजें डिफाइन है। आप देख पा रहे होंगे कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम, फुटर, राइट, हेडर एक्सेट्रा, यह मार्जिन की सेटिंग के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। और यह सभी की सभी मार्जिन जो है इंचेस में दी हुई हैं। अब हम इसे वापस से ठीक करते हैं। तो चलिए हमें जैसे मालूम है कि हमारी लेफ्ट की मार्जिन 1.8 है, हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। और देखिए हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हो सकता है हमारा वह कॉलम जो है आ जाए। अभी भी नहीं आया। अब हम
इसी प्रकार से राइट की मार्जिन जो है, राइट की मार्जिन भी हम कम करेंगे। राइट का मार्जिन जो है वो भी हमने कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। अभी भी हमारा कॉलम जो है वहाँ पर नहीं आया। अब थोड़ा और कम करने की कोशिश करते हैं इसे। मान लीजिए 0.4 कर दिए हैं, अभी भी नहीं आया है। अब राइट की मार्जिन को थोड़ा और एडजस्ट करने का प्रयास हम करेंगे, इसे भी हम 0.4 कर देते हैं। अब देखिए, अब जो है आपके सामने हमारे जितने भी कॉलम थे वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैंने फॉन्ट का जो साइज सेलेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने जो साइज है फॉन्ट का वो रखा हुआ 14। यदि आप इसे थोड़ा सा और कम करेंगे तो यह और भी एडजस्ट हो सकता है। जैसे ये देखिए सीरियल नंबर और एडजस्ट हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट जितनी मैक्सिमम एंट्री वो हमारे पास एडजस्ट होकर के आ जाएगी। ये कुछ हमने एडजस्ट किया हुआ, देखिए सिटी भी हम और एडजस्ट कर सकते हैं। यह जो है बेसिक सेटिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इस प्रकार से ही करें। हम आगे और भी कुछ एडवांस तरीके देखेंगे जिसमें हम जो है बिना एडजस्ट किए ही कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि हमारा जो प्रीव्यू जो है पूरा दिखाई दे। अब हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे पेज में यदि आप मार्जिन को देखें तो यह मार्जिन लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो गया है और राइट साइड में कम हो गया है। तो वापस से हम मार्जिन में क्लिक करते हैं और मार्जिन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे वापस से लेफ्ट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने 0.9 कर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हमें यह ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इस प्रीव्यू को क्लोज करते हैं। इस प्रीव्यू में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सीरियल नंबर है ये 1 2 3 4 5 ये कहीं ना कहीं राइट सेल में राइट से अलाइंड है। आप यदि चाहते हैं कि यह वापस मतलब सेंटर से हमें दिखाई दे, सेंटर में दिखाई दे, तो यह स्क्रीन पर आपको ये टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट टूल। इनकी मदद से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यदि इसे सेंटर करता हूँ, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर जो है यहाँ पर लेकर आता हूँ तो मेरे स्क्रीन पर सेंटर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, छोटी सी हेल्प दी है कि सेंटर योर कंटेंट। इट मीन्स कि आप जो है अपना कंटेंट जो है सेंटर में कर सकते हैं। और ये लेफ्ट के लिए है, लेफ्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो वह लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, राइट से सेंटर में जाएगा। हम मुझे इसे जो है सेंटर में रखना है, तो कुछ इस तरह से मैंने किया हुआ है। और बाकी कॉलम्स सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब जैसा ये डेट ऑफ बर्थ है वो राइट में है, हाउस नंबर लेफ्ट से है, और ये लैंडमार्क एरिया सिटी यह सब लेफ्ट से लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर आप चाहें तो इसे जो है ये राइट में है, इसे भी आप लेफ्ट से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से सेट किया हुआ है। अब बात आती है यह जो कॉलम्स हैं हम इसमें कुछ कलर्स वगैरह दे सकते हैं। हमें कलर्स की डिज़ाइन करना है, तो सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ हेडिंग कुछ अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये फॉन्ट के नीचे ही, फॉन्ट साइज के नीचे ही एक टूल दिया हुआ है फिल कलर। इसकी मदद से हम किसी भी सेल का कलर, मनचाहा कलर हम फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने के लिए देखिए, मैं जैसे ये कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, आप पीछे बैकग्राउंड में शीट्स में देख पा रहे होंगे कि इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। मोर कलर से और एडवांस ऑप्शन है, आप यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने सबसे अभी ये जो है इसका कलर जो है ये कुछ लाइट ब्लू लिया हुआ है, और ये देखिए यह कलर जो है आ चुका है। अब हम प्रीव्यू में इसे देखेंगे तो यह जो है बाकायदा हमारा जो है कलर दिखाई दे रहा है। और यदि आपके पास कलर प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इसी प्रकार से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यह हो गई हमारी कलर की डिजाइनिंग। आप चाहें तो यह सीरियल नंबर, नाम एक्सेट्रा इन सभी कॉलम्स में भी कलर दे सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, हमें ये तो हमने जो है क्योंकि सेल में जो बैकग्राउंड कलर है ये सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आप चाहें तो यह जो हेडिंग लिखी हुई है सीरियल नंबर, नेम स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा, इनका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इसका जो कलर जो है वापस जैसे कलर ही करता हूँ, मैं इसे नन कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, नो फिर जैसा का वैसा हो गया। अब मुझे मान लीजिए स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट है, यह मुझे जो है रेड कलर में चाहिए। देखिए ये जो
फ़ॉन्ट साइज़ वाले एरो के नीचे एक ए करके जो आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो यह जो है आपके फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा। इसमें भी हमें कलर उसी प्रकार से सेलेक्ट करना है। देखिए मैं अभी रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यह कुछ प्रकार से नेम ऑफ स्टूडेंट रेड कलर में दिखाई दे रहा है। आप अपना मनचाहा कलर कोई भी ले सकते हैं। सपोज़ आपको ये नेम ऑफ स्टूडेंट की सारी एंट्रीज रेड में चाहिए, बस सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में सारा की सारा ये जो है रेड कलर में दिखाई देने लगा है। तो कुछ इस तरह से आप जो है अपनी शीट्स की डिजाइनिंग जो है वह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए मैं वापस से इसे फिर से जैसे का वैसा कर देता हूँ। अभी हम क्योंकि ब्लैक कलर में यूज कर रहे हैं तो हमें ब्लैक कलर ही अच्छा दिखाई दे रहा है और ये को देखने में भी आसानी हो रही होगी। मित्रों यह था हमारा एक्सेल का तीसरा एपिसोड, जिसमें हमने देखा हुआ है किस तरह से हम एंट्री करेंगे और किस तरह से सेट करेंगे। हमने यहाँ यह भी जाना है किस तरह से हमारे किए गए काम को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और पेज में यदि वह पूरी तरह फिट नहीं आ रहा है तो कैसे हम सेट कर सकते हैं। यह सिर्फ अभी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आगे हम और डिटेल में थोड़ा सा एडवांस में सीखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में।